वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, तुम्हें रुलाकर मैं खुश नहीं। तो हम जानने वाले हैं उनके दिल के अंदर आपके लिए जो कुछ भी चल रहा है वो क्या है। ठीक है, ये रीडिंग पिके कार्ड होगी और टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी टाइम स्टैम्प्स अपडेट होने में 1-2 मिनट का समय लग जाता है, तो जिनको टाइम स्टैम्प्स नहीं मिलते आप दोबारा टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में ढूंढा कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो तुम्हें रुलाकर मैं खुश नहीं, ऐसा क्यों वो फील कर रहे हैं करंटली, उनके दिल में आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, ये पर्सन ने आपको शायद इस रिश्ते में बहुत दर्द दिया है। ये दर्द जुदाई का है, ये दर्द है आपको कंप्लीटली अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करने का। और उनको भी पता है कि उन्होंने आपके साथ कई दफ़ा अन्याय कर दिया है, क्योंकि कोई भी रिश्ता होता है, दो इंसान अगर उस रिश्ते में एक दूसरे को बराबरी का समय दें, प्यार दें, कद्र करें और उस रिश्ते की अहमियत को समझें, तो वो कभी नहीं टूटता। लेकिन जो इनके कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम, इनकी करंट सिचुएशन इनको अंदर से खुश नहीं रहने दे रही। बार बार इनके मन में ये बात आ रही है कि उन्होंने आपके साथ जो किया अच्छा नहीं किया। अगर वो चाहते तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे सकते थे। तो करंटली ये कहीं भी हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, काम पे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, किसी विदेश की ज़मीन पर रहते हैं, यानी कि फॉरेन लैंड में हैं, कहीं भी हैं। इनको अंदर से एक तड़प आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एक तड़प हो रही है, जैसे कोई छटपटाता है कि मुझे बस उस पर्सन से मिला दो। तो ये पर्सन आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि करंटली इनकी एनर्जी में आपकी तरफ वेटिंग एनर्जी निकली है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर ना लोगों को वेट करवा देते हैं, लेकिन जब खुद किसी के लिए वेट करना पड़े तो शायद इनको गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कभी कभी इनका गुस्सा इनके दोस्तों पर, परिवार वालों पर, या फिर ये जहाँ काम करते होंगे वहाँ निकलता होगा। और काफ़ी ज़्यादा इनके कार्ड्स में ना ऐसा है कि ये एंशियस फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में छोड़ दिया होगा। आपके साथ इन्होंने अचानक कुछ इस रिश्ते में किया है जिसको लेकर इनको अब पछतावा है। लेकिन मुझे, अगर आपके कार्ड्स देखूं इनके लिए, तो कुछ कार्ड्स ये क्लियर बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना हद से ज़्यादा प्यार देना। कुछ लोगों ने इनके नाम का टैटू भी अपनी बॉडी पर कहीं भी बनवाया हो सकता है। तो आपने इनके लिए ना कई सारे सरप्राइजेस दिए, ज़िंदगी में कई तरह के ऐसे काम किए होंगे इस पर्सन को प्यार जताने के लिए कि आप इनसे एक सच्चा प्यार करते हो। आपके प्यार में कोई छल कपट नहीं है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई फेकनेस नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को भी प्यार का नाटक करके दिखाते हैं, आप वैसे नहीं हो। अगर दिल से प्यार किया है तो सच्चा प्यार है,
और अगर आपको किसी से प्यार नहीं होता तो आप उन्हें वैसे भी बता देते हो कि हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, लेकिन हम में प्यार नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि जब उसने मुझे इतना प्यार दिया है, बिना कोई कंडीशन लगाए, बिना कोई मुझे फोर्स किए, बिना मुझसे झूठ बोले, बिना मुझसे कुछ छुपाए, तो उन्होंने गलतियां क्यों की हैं? क्योंकि इनके पास्ट में जो कार्ड्स हैं वो ऐसे हैं कि ये पास्ट में बहुत गलतियां कर चुके हैं। काफ़ी बार तो ऐसा भी होता होगा कि इस पर्सन को गलती करने से पहले मन में ये बात भी आती होगी कि तुम उसको धोखा दे रहे हो, लेकिन फिर भी इन्होंने किया है। अब ये बहुत सारे दर्शक रीडिंग सुन रहे हैं, लेकिन सबके पार्टनर आपके साथ जो धोखा करके गए हैं वो सिर्फ रिलेशन में चीट नहीं किया, कई लोगों ने तो आपको वादा करके उन वादों पर कोई एक्शन करके नहीं दिखाया। जैसे अगर इन्होंने शादी का वादा किया तो शादी के लिए स्टैंड नहीं लिया, अपने घर पे बात नहीं की कि वो आपसे प्यार करते हैं, हमेशा आपको टारगेट करते रहे, आप में कमियां निकालते गए, आपसे टाइम मांगते गए, जिसे हम कभी कभी बोल भी देते हैं कि बहानेबाजी करना, एक्सक्यूजेस देना। क्योंकि जब इंसान किसी को पाना चाहता है या चाहती है तो उसको भी एफर्ट डालना पड़ता है, और वो इन्होंने डाला नहीं है, तो वो भी एक तरह से धोखा ही है। क्योंकि धोखा और चीटिंग ये एक इतना स्ट्रॉन्ग शब्द है, जो भी सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रिश्तों में धोखा अगर बार बार दिया जाए तो वो रिश्ता फिर रिश्ता नहीं रहता, वो केवल एक सबक बनकर रह जाता है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोगों में ये पहले आपको ब्लॉक करते होंगे या आपकी लाइफ से इन एंड आउट रिलेशन रखते होंगे। तो जब आपको लगा कि हमेशा यही मुझे ब्लॉक करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ये भी ध्यान रखिएगा, मेरे कुछ दर्शकों ने इस इंसान को अपने फ़ोन पर, किसी आईडी पर, किसी अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि आप अंदर से टूट चुके हो। आपको इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये कोई झूठ बोलकर आपको छोड़ेंगे, क्योंकि आपने कई बार इन्हें माफ़ किया, और जब बार बार इंसान माफ़ करता है तो उसको लगता है कि मैंने इसको इतने मौके दिए हैं, अब ये सुधर जाएंगे, बट ये हो नहीं पा रहा था। तो अभी ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, और ये कब तक वापस आएंगे? कुछ लोगों में ये कम से कम 28 दिनों के अंदर आ सकते हैं, 28 डेज़ में, या फिर 8 हफ्ते लग सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन करंटली किसी थर्ड पार्टी में भी नज़र आ रहे हैं। कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली भी हो सकती है इनकी, इनका करियर हो सकता है, इनके अपने लाइफ के कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो कोई सीक्रेट क्रश हो, कोई एक्स हो इनका, या कोई एक्स हो इनकी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके ऑफिस में ही या जहाँ पे ये काम करते हैं वहीं कोई सहकर्मी भी हो सकता है या हो सकती है। आना तो चाह रहे हैं आपके पास, लेकिन आने के लिए बैक एंड फोर्थ ऑप्शंस दिमाग में चल रहे हैं। जो पीछे से इनकी लाइफ में कुछ भी हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो इन्हीं ऑप्शंस के झंझट के कारण हुआ है। तो किसको छोड़ें, किसके साथ आगे बढ़ें, और आपसे कैसे सच बोलें, आपकी लाइफ में मौका कैसे मांगे, कैसे माफ़ी मांगे, ये सब सोच रहे हैं। तो ये उनके दिल में भी चल रहा है, ये उनके दिमाग में भी चल रहा है, और अभी कुछ दिनों में और इस रिश्ते में एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल और
यहाँ पर साईं बाबा का कार्ड आया है गाइडेंस के लिए। तो साईं बाबा आपको कहते हैं कि आपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना है, होली बुक्स को। कोई भी किताब जो स्पिरिचुअल हो, जो सेक्रेट हो, जो होली हो, जिसमें आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्टेड फील करें, वाइब्रेशंस को हाई फील करें। और जब हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे आप उसको किंडल पे पढ़ सकते हो, चाहे आप ऑफलाइन बुक रीड कर सकते हो, चाहे घर में आप डेली 10 मिनट के लिए कोई भी धार्मिक किताब पढ़ें, कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ें, जिससे आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में ये जो मेंटल एग्जॉशन है या क्लटर है वो ज़िंदगी से रिलीज़ हो जाएगा। जो भारीपन दिमाग में रहता है, इस रिश्ते का बोझ दिमाग में रहता है, वो हल्का होगा। तो डेफिनेटली ये पर्सन लाइफ में लौट रहे हैं और मैंने टाइम आप ऑलरेडी बता दिया है, तो बस आपको वेट करना है। राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं गाइस। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लेना है। मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन 2, जानते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के जो पार्टनर हैं राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा दिल से खुश हैं, हैप्पी एनर्जी है, एक्टिव फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं। और मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को कब हैप्पी बनाना है, कब सैड बनाना है, इनके अंदर एक ऑन एंड ऑफ का बटन हो सकता है। जैसे एक स्विच बटन होता है ना, कब हमने पंखा ऑन करना है, कब बंद करना है। तो आपका जो पर्सन है वो ज़िंदगी में अभी कुछ दिनों से खुश हैं। क्यों खुश हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इन्हें अभी हाल फिलहाल में कांटेक्ट किया हो, इनके किसी दोस्त से बात की हो, इनसे बात की हो, या इनके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई पोस्ट या स्टोरी को आपने लाइक किया हो, कोई इन्होंने डीपी चेंज किया या कुछ वीडियो डाला, कोई स्टेटस अपडेट किया और आपने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। क्योंकि मुझे यहाँ सारे लोगों का नो कांटेक्ट नहीं दिख रहा। आज की इस ऑप्शन की रीडिंग में सिर्फ 30 to 40% लोगों का ही नो कांटेक्ट दिख रहा है, बाकियों का नहीं। और ये जो पर्सन है ये प्यार को लेकर भी बड़े ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़ा डल एंड बोरिंग फील करते हैं। इनके दिमाग में जब भी आपका नाम आता है, दिल में एक अजीब सी खुशी छा जाती है, जैसे पेट में तितलियां घूम रही हैं। अब सुन के आपको हंसी आ रही होगी और हैरानी भी हो रही होगी, लेकिन ये है। अभी कुछ दिनों से ये ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में, हाई वाइब्रेशंस में, और मतलब बेसिकली खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। या तो हो सकता है इनका कोई फ़ायदा हुआ है किसी चीज़ में, पैसों का फ़ायदा हो गया, अच्छी नौकरी लग गई है, या ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रहे थे तो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फैमिली वालों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जो भी कर रहे हैं ये लाइफ में। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर उठ रहे हैं। मतलब अपने लाइफस्टाइल में ना कुछ अपग्रेड किया है इन्होंने, या इनको किसी से अभी फ़िलहाल कुछ दिनों में कुछ इंस्पिरेशन मिली है, किसी ने इनको अच्छी गाइडेंस दी है, कोई एडवाइस दे दी है, जिससे ये थोड़ा लाइट फील कर रहे हैं। क्योंकि पहले अगर आपने इस चैनल पर रीडिंग सुनी हो, करंट फीलिंग्स पे तो डेली मैं वीडियो लेकर आती हूँ, पिके कार्ड रीडिंग भी आती है और उनके मैसेजेस पे कलेक्टिव रीडिंग्स भी आती हैं। तो यहाँ जो लोग पुराने
व्यूअर्स हैं जो काफ़ी समय से इस चैनल को सुन रहे हैं, वीडियोस सुन रहे हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों की रीडिंग में काफ़ी सैड एनर्जी, डिप्रेस एनर्जी और एंशियस एनर्जी बार बार रिपीट हो रही थी। मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि हर वीडियो में बार बार वही रीडिंग क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि जब बहुत लोग उस तरह की एनर्जी में होते हैं तो कभी कभी वीडियोस एक के बाद एक उसी तरह की एनर्जी को रिपीट करती हुई फील होती है। लेकिन उसमें किसी भी टैरो रीडर का कोई भी हाथ नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि टैरो कार्ड्स भी उतने ही हैं और अगर वो बार बार उसी एनर्जी को बता रहे हैं तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, कुछ वैसे का वैसा ही साइकिल चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो चेंजेस दिख रहे हैं भाई, ये पर्सन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, या कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, या इनकी एनर्जी अचानक जो शिफ्ट मारी है उस शिफ्ट होने के पीछे कोई तो वजह है, या इन्होंने कहीं से टैरो रीडिंग करवा ली, किसी ऐसे इंसान से ये कांटेक्ट में आ गए जो खुद पंडित हो, ज्योतिष हो, कोई रेकी हीलर हो, या फिर इनका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहाँ रिलेशन के कुछ टिप्स और गाइडेंस के लिए इन्होंने किसी से बात की। जैसे हम नॉर्मली अपने फ्रेंड के साथ कभी बात कर लेते हैं कि मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली मुझे लव में या रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो शायद इनको किसी ने कुछ अच्छी सलाह दी है, कोई अच्छी गाइडेंस या एडवाइस दे दी है और ये उसे फॉलो कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि उनको आप पे भरोसा भी बहुत है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या आप में नो कांटेक्ट है या कई महीनों से आप दोनों की बातें तो हो रही हैं लेकिन एक दूसरे के साथ अक्सर किसी बात को लेकर मनमुटाव बना रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, और जब भविष्य को लेकर कुछ आप इनसे बात करने लगते हो, फ्यूचर को लेकर, तब आपको लगता है कि ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो अब इनकी ये एनर्जी चेंज हो रही है आपके लिए। अगले 3 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 19 दिन, 24 दिन और 28 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनकी बातें हो रही हैं, मतलब बहुत गैप नहीं है कम्युनिकेशन का। लेकिन अगर पिछले 6 महीने से ऊपर का टाइम निकल गया है, बात नहीं हो रही या किसी बात को लेकर पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, तो उनके लिए कम से कम 9 से 11 हफ्तों का टाइम दिख रहा है, 9 to 11 वीक्स। करंटली ये पर्सन रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, और उनको ये भी लग रहा है कि अगर कुछ दिन और वो वेट करेंगे तो आप कौन सा उनको छोड़कर कहीं और भागने वाले हो। उनको ना जैसे किसी बात का पूरा विश्वास है या तसल्ली है, और अंदर से जब कोई बात बैठ जाए मन में कि ये तो होकर रहेगा, फिर वो हो भी जाता है। या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इनको आप पर भरोसा है कि पहले भी कई बार हम लोग ऑन एंड ऑफ रिलेशन में गए हैं लेकिन हम फिर कुछ महीनों में दोबारा साथ आ जाते हैं, तो वो विश्वास इनका डबल हो रखा है। तो मुझे तो यही कुछ नज़र आ रहा है इनकी रीडिंग के अंदर, और मुझे यहाँ पे राशियाँ भी सारी दिख रही हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनकी राशियाँ भी सारी ही आई हैं गाइस। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर अच्छी लगे आपको ये रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक दे दो और प्यार दे दो। उसी से तो पता लगेगा कि आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके एनर्जी क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आपके टैरो देखने से आपकी एनर्जी पता लगती है, और जो लोग चैनल से कनेक्ट नहीं होंगे उनकी एनर्जीज़ बहुत कम आती हैं टैरो में। तो फ़िलहाल इतना ही, और मैं बढ़ूँगी गाइस आज के
तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है उनके लिए आपके पर्सन के दिल में क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल पर बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को पहले तो थैंक यू कहूँगी, चाहे मेरे व्यूअर्स हैं चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और उनको भी थैंक यू कहूँगी जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, जब ज़िंदगी में किसी का टाइम थोड़ा रफ चल रहा होता है, हार्ड टाइम चल रहा होता है, तो वो इंसान की सोच भी थोड़ी सी नकारात्मक हो जाती है और फिर वो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे। कोई बात नहीं, लेकिन सबका थैंक यू जो टाइम निकाल कर वीडियो सुनने आते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट देकर जाते हैं। तो जिनको मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है गाइस, अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में और उपाय जानने हैं, सॉल्यूशन जानना है गाइडेंस के साथ, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अलावा मेरे कहीं भी डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगे, ना ही कमेंट सेक्शन में मिलेंगे और ना ही कहीं और मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक कर लो, या जो भी वीडियो अभी आप सुन रहे हो उस पर भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स नज़र आ जाएंगे। तो मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी नहीं है। आपको ऐसे लोग जो बार बार टॉक थ्रू टैरो के नाम से मैसेज कर रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं कि हमें मैसेज करो, हम यहाँ से बोल रहे हैं, वो लोग स्कैमर्स हैं। आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हो, उनके अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हो। चलिए अब आपकी रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहले तो गाइज मेरे सामने इनके कुछ लव मैसेजेस निकले हैं, क्योंकि ये उनके दिल के अंदर की जो बात है, कभी कभी इंसान अपनी एनर्जी से अपने मन की बात को कह देते हैं, और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है मुझे उनके कार्ड्स देखकर। क्योंकि सबसे पहला जो मैसेज है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस इंतज़ार अब उस दिन का है जब तुम और मैं साथ होंगे। आई मिस यू। तो ये पर्सन राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में आपको और किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे कि वो आपसे फिज़िकल होना चाहते हैं, वो आपसे किसी बात को लेकर गुस्सा निकालना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। उनकी एनर्जी एक काम पर्सनैलिटी को, एक काम वाइब को और एक सेंटर्ड पर्सन की एनर्जी को दिखा रही है। यानी कि सबक मिल गया है। जहाँ धक्के खाने थे और रिलेशनशिप्स में वहाँ खा लिए, दिल को चोट पहुँची है, मन उदास है, सपना कोई टूट गया है। क्योंकि जब इंसान लालच में आ जाता है ना कि इसको छोड़ के मुझे कोई भी मिल जाएगा, तो वो लालच कभी कभी भारी पड़ जाता है। अब इनको आपसे एक दिल का जो कनेक्शन होता है, आपके दिल का और उनके दिल का, तो जो एक तार दोनों के बीच में जुड़ी है, उस तार के बीच में जो क्रैक आ गया था या वो तार अगर टूट गई थी, अब ये उसे जोड़ना चाहते हैं। तो ये आपको मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद तो कर रहे हैं, क्योंकि शुरू का ही जो मैसेज है वो याद करने का निकला है। अभी तो पूरी रीडिंग पड़ी है। तो इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लो हो रखी है, और मुझे लगता है इनको उम्मीद भी आपसे बहुत कम है। शायद ये उम्मीद खो रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद अगला मैसेज आपके पर्सन का, दुनिया वालों ने मुझे सबक दे दिया, अब अकल आई तो देर बहुत हो चुकी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन फिर रुक जाता हूं, कहीं तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ ना दो। दुनिया वालों ने इनको सबक दे दिया, मतलब इनके अपने ही कुछ करीब जो लोग थे, चाहे वो फ्रेंड्स थे, चाहे ऑफिस कलीग्स थे, या कोई थर्ड पर्सन जिसके साथ इनका कोई सीक्रेट
लव अफेयर चल रहा हो। कभी कभी हम किसी की सुंदरता पे मर जाते हैं, किसी के पैसे पे मर जाते हैं, किसी के स्टेटस पे मर जाते हैं, किसी के लाइफस्टाइल पे मर जाते हैं, या फिर उस पर्सन के पास कितनी सारी पावर है। कुछ लोग होते हैं ना जो समाज में देखते हैं कि इसके साथ रिलेशन रखने से मुझे अपने जीवन में बहुत फ़ायदा मिलेगा, मेरे काम बन जाएंगे, क्योंकि इसको बहुत लोग जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन से कुछ लोग अट्रैक्ट हुए थे और कुछ लोगों में आपके पार्टनर दूसरे लोगों के पास खुद अट्रैक्ट हो चुके थे, उनकी पावर देखकर, उनका पैसा देखकर, उनका लाइफस्टाइल देखकर, या इनको लग रहा था कि उस रिश्ते में फ़ायदा ज़्यादा है, यहाँ नहीं है। तो अब ये सबक ले गए हैं। अब इनको किसी ने या तो डिच किया है या किसी ने इनका फ़ायदा उठा लिया है। कभी कभी हम जितना भी अपने आप को कॉन्फिडेंट समझें, जितना भी हम अपने आप को शार्प माइंडेड समझें कि हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम तो बहुत क्लेवर हैं, हमारा झूठ कभी भी सामने नहीं आएगा। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं भगवान, जो अंतरिक्ष में या जो ब्रह्मांड में एनर्जीज़ हैं, जो हमारे आसपास इर्द गिर्द एनर्जीज़ घूमती रहती हैं, उनको सब पता होता है। एंजल्स को पता होता है, स्पिरिट गाइड्स को पता होता है, हमारे एंसेस्टर्स को पता होता है, हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, हमारी कुल देवी को, कुल देवता को, और हमारे जो खुद के एनर्जी फील्ड में एनर्जी होती है उसको भी सब पता रहता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है और तुम उसका वेट कर रहे हो। तो क्या करते हैं वो लोग, हमें उस नेगेटिव पर्सन से, उसकी टॉक्सिसिटी के कारण, यानी कि उसके अंदर इतनी नकारात्मकता है कि वो तुम्हें झूठ बोलकर हमेशा पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता और किसी थर्ड पर्सन के साथ भी रिलेशन में है। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, दोनों लोगों को अलग कर देते हैं। क्यों करते हैं? कि पता लगे कि उस पर्सन की सच्चाई क्या है। क्योंकि जब तक आप किसी टॉक्सिक पर्सन के रिश्ते में रहोगे या किसी नार्सिस्टिक पर्सन के साथ रिलेशन को कंटिन्यू रखोगे, तो उसका झूठ या उसका सच आपके सामने कभी नहीं आएगा। इसीलिए दो प्यार करने वालों के बीच में जब भी अचानक सेपरेशन आता है, अलगाव हो जाता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कर्म का चक्र होता है जिसे हम कार्मिक साइकिल कहते हैं। तो ये करंटली अपनी लाइफ में जान गए हैं कि उन्होंने आपको और थर्ड पर्सन को, जो साथ में वो अपना इंटरटेनमेंट कर रहे थे ना, प्ले कर रहे थे दो लोगों की ज़िंदगियों से, अपना फन ले रहे थे, अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे, अपनी खुशियों को ऊपर रख रहे थे, और बड़ी चालाकी से आपको भी रखा हुआ है और उस पर्सन को भी झूठ बोलकर रखा हुआ है। तो उस पर्सन ने तो रंग दिखा दिया है, लेकिन आपका दिल टूटा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन के साथ होंगे। अभी भी हो सकता है कंप्लीटली उस इंसान से ये दूर ना गए हों, लेकिन सबक मिला है कोई, या तो उस पर्सन की कोई सच्चाई बाहर आ गई है, या वो उस तरीके का प्यार इनको नहीं दे पा रहे जो ये आपसे चाहते थे। जो आपने इनको किया होगा उस प्यार को वो उसके साथ जब भी कंपेयर करते हैं तो इनको उस प्यार में कमियां नज़र आती हैं और इनका मन करता है कि ये लौट आए आपके पास। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये अगले 17 दिनों में, 28 दिनों में, या फिर आने वाले 8 हफ्तों में वापस आते हुए दिख रहे हैं। चाहे कोई टेम्परेरी बात करने के लिए आ जाए या किसी तरह से कोई पुरानी बात का बहाना बनाकर आ जाए कि मुझे तुमसे कुछ टाइम के लिए बात करनी है, कुछ क्लियर करना है, या तुम्हें मिलना है। और अगर कोई सीरियस बात करनी होगी तो उसके लिए
भी ये कोई बहाना बनाकर वापस आ सकते हैं। तो ये उनकी करंट एनर्जी है आपके लिए। राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आपको गाइज अच्छी लगी हो। और डेली करंट फीलिंग्स पर चैनल के ऊपर वीडियोस आते हैं। मैं दिन में कम से कम 2 से 3 वीडियोस, कभी कभी तो 4-5 वीडियोस भी एक दिन में लेकर आती हूँ। लेकिन डेली 3 वीडियोस तो आते ही आते हैं। तो आप डेली चैनल पर आएँ, जो भी आपकी लाइफ का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वीडियो को चुनकर रीडिंग को सुन सकते हो आप। और जो भी उसमें बताया जाता है आप उसको सुनकर समझ सकते हो कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में एनर्जी क्लेम कर दो। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हो, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते हो कमेंट सेक्शन में कि कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, व्हाट्सअप नंबर क्या है, जबकि मैंने हज़ारों लाखों बार बोला है और मैंने लिख कर भी लगाया हुआ है यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पे भी कि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ना व्हाट्सएप नंबर, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल आईडी, ना कोई वेबसाइट का लिंक। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ जाओ, लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करो, बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे आपको कहाँ का कॉन्टैक्ट करना है। तो अभी मैं बढ़ूँगी चौथे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 4, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो मेरे सामने 1111 नंबर मुझे दिखा है और कुछ लोगों को 444, 888, 369, 786 और कुछ लोगों को अकेला 1 भी दिख रहा होगा। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है अभी पिछले 10-15 दिनों से या पिछले 1 महीने से, तो आपके लिए एक मेजर चेंज स्टार्ट हो गया है 1 महीने से। और ये चेंज आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स लगातार चलेगा। जिनको ये नंबर्स मैंने बताए हैं, अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं तब आपके लिए चेंजेस शुरू हो गए हैं। और जिनको मैंने अभी तक कोई नंबर नहीं दिख रहा या किसी भी तरह का कोई भी एंजल नंबर दिख रहा हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने अभी आपको इस रीडिंग में बताए हैं वही नंबर दिख रहे हैं। अगर आपको कोई भी नंबर दिख रहा है पिछले 15 दिनों से या 1 महीने से, तब आपकी लाइफ में चेंज शुरू हो गया है, एक साइकिल नया स्टार्ट हो चुका है। और ये साइकिल आपकी लव लाइफ के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि ये आपको आपकी रिलेशन में कुछ मेजर अवेकनिंग देगा। और कुछ लोगों को ट्रिगर भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हमें लाइफ में कुछ जब चेंज होना होता है ना, तो उससे पहले ट्रिगर मिलता है। तो अगर कोई ट्रिगर आपको ऑलरेडी मिल चुका है इनके साथ या वो ट्रिगर होते हैं आपसे, तो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब एक नया साइकिल दोनों के रिश्ते में शुरू होगा, मतलब कि नए सिरे से इस रिश्ते में दोबारा कुछ अच्छा करने के लिए यूनिवर्स 2 लोगों को मौका दे रहे हैं, एक तो आप, एक आपके पार्टनर। दूसरी बात, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वो करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी चीटिंग और फ्रॉड आपके साथ हुई है। और ये पर्सन किसी ऐसे रिलेशन में आज भी हैं जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। और ये वहाँ पे होने के बाद भी आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इस पर्सन को लगता है वो जिसके साथ रिलेशन में है उसके साथ उनका जो बॉन्ड है, जो केमिस्ट्री है, वो बड़ी फीकी है, उसमें वो पैशन नहीं है। और ये मिस कर रहे हैं आपके साथ ओल्ड मेमोरीज़ को, पुरानी यादों को, पुराने मोमेंट्स को, और रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावे में हैं। लेकिन ये किसी से भी नहीं कह रहे, ये किसी को भी नहीं बता रहे, ना अपनी बातों से बता रहे हैं, ना अपने बॉडी लैंग्वेज से शो होने दे रहे हैं।
ना अपनी पर्सनैलिटी में अपने आप को डल, बोरिंग या लेड बैक दिखा रहे हैं। उल्टा ये लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि बड़ा लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी बहुत हैपनिंग है, कलरफुल है, आए दिन कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्साइटमेंट इनको लाइफ दे रही है और ये उसको एज ए अपॉर्चुनिटी इंजॉय कर रहे हैं। बट ऐसा है नहीं। और अगर आप इनका डेली सोशल मीडिया देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा ये डेली कुछ ना कुछ नया वहाँ पे डालते हैं, बट जो भी दिखा रहे हैं ना वहाँ पे वो फेक मीडिया है। वो सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि खोखला इंसान जो दिल में अपने आप को कमज़ोर मान रहा है, गलत मान रहा है, अकेला मान रहा है और कहीं ना कहीं अंदर से टूटा हुआ मान रहा है, ये पर्सन अपनी हार मान चुके हैं इस रिश्ते में। उनको लग रहा है अब आप उनकी तरफ घास नहीं डालने वाले, अब आप आने नहीं वाले। चाहे आप यहाँ से कितना ही मरे जा रहे हो, तड़पी जा रहे हो कि हे भगवान इन्हें भेजो मेरी ज़िंदगी में, या अगर रोज़ बात हो रही है तो आप चाहते हो कि ये कमिटमेंट के लिए बोलें, लेकिन ये बोल नहीं रहे। तो कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अनमैरिड हैं और कुछ लोगों के पार्टनर वो हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हैं। इन एंड आउट बहुत होता है ये रिश्ता। बाकियों के लिए तो मुझे ये लग रहा है ये आप ही के शहर में है, बट बहुत घमंड में रहते हैं। जब भी आप उन्हें मिलने के लिए बोलते हो तो ये अपनी शर्तें, अपने नियम, अपना सब कुछ आपको बताना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मुझे मिल लेना, या इनका खुद का कोई ऐसा काम होगा जहाँ ये इतना बिज़ी रहते हैं या जानबूझकर अपने आप को इतना बिज़ी रखते हैं कि आपको लगता है कि ज़माने भर के लिए इनके पास टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, क्लाइंट्स के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए टाइम है, जॉब के लिए टाइम है, लेकिन मेरे साथ 2 मिनट प्यार से इमोशनल बातें करने के लिए या मुझे सिर्फ इतना एहसास दिलाने के लिए कि मैं आज भी तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, तो वो ये इतना ज़्यादा पैशनेटली आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते। तो ये रिश्ता ना अनबैलेंस्ड रिलेशन है, बट डोंट वरी, अभी इनकी लगाम यूनिवर्स ने पकड़ ली है। अब अगले कुछ हफ्ते जो आने वाले हैं, चाहे वो 3 से 4 हफ्ते हों या 7 से 8 हफ्ते हों, काफ़ी लोगों को अपने पार्टनर की लाइफ में जो भी चल रहा है उसका कोई मेजर हिंट, कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लग सकती है कि उनका इरादा आपको लेकर इस रिश्ते में है क्या। चाहे उनके एक्शन से पता लगे, चाहे उनके सोशल मीडिया से आपको पता लगे, चाहे वो खुद ही कन्फेस कर दें या किसी दोस्त से आपको पता लगे। और अगर कोई टैरो रीडिंग लेता है अपने रिलेशन की तो उनसे भी पता लग सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 4 हफ्ते और 7 से 8 हफ्ते, 3 to 4 वीक्स, 7 to 8 वीक्स आपके कनेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो उसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। कुछ भी आपको साइन मिले, अच्छा या बुरा, चाहे वो वीडियो सुनकर ही मिले, तो उसको आपने हल्के में नहीं लेना। करंटली ये पर्सन थोड़े से अपने आप को जानबूझकर ना आपसे दूर रख रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तड़प देखना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना तड़पते हो। क्योंकि ये पर्सन अटेंशन सीकर हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अच्छा लगता है सारा दिन उनके पीछे पीछे जाते रहो, उनको दिन में 100-50 कॉल करते रहो, बार बार मैसेज करते रहो, तो उनको भाव खाना अच्छा लगता है। तो ये वैसे ही हैं। तो यहाँ राशियाँ गाइस सारी आई हैं। बाकी कुछ लोगों में अगले 3 दिनों में बात हो सकती है और कोई मिलने भी आपको 3 दिनों में आ सकता है, लेकिन उनसे ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं, ठीक है। बाकी
इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को कर लो क्लेम। मैं बढ़ूँगी आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। तो उनके दिल में आपके लिए क्या है, और जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, आपके साथ झूठ बोला है, या आपको बेवजह छोड़ कर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कार्ड ही ब्रेकअप का लग रहा है। कुछ मेरे व्यूअर्स का ब्रेकअप हो गया है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। जिनका भी ब्रेकअप हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ब्रेकअप लिखो। आने वाले दिनों में आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि हम एवरी वीक हीलिंग के लिए रिचुअल्स करते हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और वो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं या इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं, उन सब के लिए किया जाता है। तो ये कई सालों से हम लोग कर रहे हैं, और जब चैनल पे हम एक्टिव भी नहीं थे तब भी हमारे क्लाइंट्स के लिए ये किया जाता है, क्योंकि एवरी वीक हमें खुद भी अपनी हीलिंग करनी होती है, क्योंकि दिन में इतनी सारी टैरो रीडिंग्स होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, काफ़ी लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं टैरो रीडिंग में, तो वो एनर्जीज़ एक टैरो रीडर को भी अफेक्ट करती है। तो हमें अपनी एनर्जीज़ को क्लिंस करना होता है, ऑरा को प्योरीफाई करना होता है, और नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होता है या डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी इस चैनल पर आता है, अपने कमेंट सेक्शन में गाइज़ आप लोग प्लीज़ अपनी सिचुएशन ज़रूर लिखा करो। ब्रेकअप है तो ब्रेकअप लिखा करो, थर्ड पार्टी में डाला हुआ है तो थर्ड पार्टी लिख सकते हो, किसी की मैरिज में प्रॉब्लम है तो लिख सकते हो मैरिज में प्रॉब्लम है, और अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिखे। और जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा पार्टनर से, आपका जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, हमेशा झूठ बोलते हैं या बहाने ज़्यादा बनाते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो कि कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। तो चलिए रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। मेरे सामने सबसे पहले तो इनके कुछ मैसेजेस हैं, हम उन्हें देख लेते हैं, और उसके बाद मेरे सामने कुछ नंबर्स भी निकले हैं। तो पहला मैसेज है आपके पर्सन का, शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं बता सकूं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं। आई सीरियसली लाइक यू। वाओ, आपको ये फिज़िकली बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशन के कार्ड कम है। मुझे लगता है ब्यूटी पे ज़्यादा मरे हुए हैं आपके ऊपर, और आप उन्हें काफ़ी सिडक्टिव भी लगते हो, सेक्सी भी लगते हो, हॉट भी लगते हो। और कुछ मेरी व्यूअर्स बहुत ही क्यूट हैं, उनमें काफ़ी बचपना है, काफ़ी इनोसेंस है, मतलब क्यूटनेस ओवरलोडेड है। और ये पर्सन आपकी इन अदाओं पर, इन बातों पर, इन क्वालिटीज़ पे ऑलरेडी अपना दिल हार चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, मतलब आपकी तारीफ़ में इतने ज़्यादा शब्द नहीं बोलते होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इस मैसेज में अपने दिल की बात को बोल दिया है कि शब्द कम पड़ जाएंगे कि अगर वो बता सकें कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। तो ये तो कंफर्म है, जिनको भी डाउट रहता है कि उनका पार्टनर उन्हें पसंद नहीं करता या वो सुंदर नहीं है, काफ़ी लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, और कुछ लोग तो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं कि अगर वो हमें अच्छा नहीं समझते, हमें सुंदर नहीं समझते, तो वो थर्ड पार्टी में क्यों रहते हैं। थर्ड पार्टी में जाने का कोई भी रीज़न हो सकता है, थर्ड पर्सन उनका लाइफ का कोई कार्मिक है, जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो आप, 60% लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में है। अब वो कोई ऑफिस क्रश है उनका, या कोई एक्स लव है,
या जिससे ये आज भी कई सालों से अफेयर में हैं, चाहे वो फ़ोन कांटेक्ट में है सिर्फ, लेकिन कांटेक्ट तो है। बाकियों के लिए नहीं है ऐसा, क्योंकि बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को ऑलरेडी छोड़ दिया है। वैसे भी मैंने इस चैनल पे काफ़ी रीडिंग्स कर रखी हैं थर्ड पार्टी के लिए, और जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ गो चेक दैट आउट। बहुत सारे वीडियोस हैं, कलेक्टिव्स रीडिंग भी हैं, पिके कार्ड भी हैं, आपका जो भी चॉइस है, जो आपको इजी लगता है सुनने में आप उन्हें सुन सकते हो। क्योंकि थर्ड पार्टी की जब आप रीडिंग देखते हो तो हमें ना क्लैरिटी मिल जाती है। कभी तो हम बेवजह का शक जो करते रहते हैं कि ऐसा है तो वैसा होगा, वो डाउट हमारे निकल जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, और टाइमलेस वीडियोस बहुत मिल जाएंगे आपको। और जिनको नहीं मालूम थर्ड पार्टी क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग नए आते हैं डेली, उन लोगों के लिए बता दूं, दो लोगों के बीच में जब कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, लव ट्रायंगल बन जाए, तो उसे हम थर्ड पार्टी कंसिडर करते हैं। तो ये अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट सिचुएशन जो भी इनकी लाइफ में है, उसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली पसंद कर रहे हैं। मतलब आपकी ब्यूटी पर इनका दिल आ रखा है। अब इन्होंने कहीं देख लिया है आपको, या आप अपनी लुक्स पे बहुत काम कर रहे हो, पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे हो, अच्छे से अप टू डेट बनकर रह रहे हो। कभी कभी ये करना ज़रूरी होता है गाइस। इसको हम सेल्फ लव भी कहते हैं। ये एक सेल्फ लव का पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है अंदर से प्यार करना, अपने मन को अंदर से मजबूत बना लेना कि हमें प्यार की भीख नहीं मांगनी, हमें प्यार को फील करना है और हमें डिज़र्विंग बनना है। अगर हम प्यार को डिज़र्व करते हैं तो जो छोड़कर गया है वो खुद आएगा। तो ये पर्सन आपको अपनी पावर में भी देख रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा निखर गए हो, आप ग्लो एंड शाइन कर रहे हो। तो अब आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और आपका जो अपने जीवन में कोई ड्रीम है, कोई पैशन है या कोई करियर है आपका, अगर आप उस पर थोड़ा सा भी फोकस कर लो, 10%, 20%, तब भी आपकी एनर्जी के अंदर शिफ्ट आता है। ये ऑलरेडी प्रूवन है, साइकोलॉजी ने भी प्रूव किया है, और साइंस में तो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि सबकॉन्शियसली जब हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं तो लाइफ में सारी चीज़ें अपसाइड डाउन हो जाती हैं। जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन फील हो रही है, और ये आपको मिलने भी आने वाले हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों में ये अगले 2 हफ्तों में आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, 6 महीने 1 साल से नो कांटेक्ट है, तब आपके लिए शायद कम से कम 7 से 8 हफ्ते और लग जाएंगे। लेकिन जिनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनका पर्सन तो उन्हीं को लेकर सोच रहा है या सोच रही है। तो उसके बाद अगला मैसेज है इनका, जिंदगी अगर एक और मौका देगी तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, समझ नहीं पा रहा ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड नाउ। शादी का कार्ड है, तो शादी के लिए ये सोचते हैं कि वो आपसे शादी करें, बट उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे वो डील नहीं कर पा रहे, और ये किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे कि अपना दुख किसी को बांटें, किसी को अपनी लाइफ के बारे में बताएं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे ऑफिस कलीग हैं, तो ये किसी को बता भी नहीं रहे। तो जब इंसान किसी से अपनी लाइफ के बारे में कभी बात नहीं करेगा, कभी बोलेगा नहीं, कभी किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से, जो टैरो रीडर्स होते हैं, रेकी हीलर्स होते हैं, एम्पाथ होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जब आप किसी से अपनी बात को शेयर नहीं करोगे कि मुझे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो आपको उसका हल कहाँ से मिलेगा। अकेला व्यक्ति सोच सोचकर कभी कभी
इतना नेगेटिव हो जाता है कि उसको डर लगने लगता है कि मैं ये करना तो चाहता हूँ बट कैसे होगा। वो हिम्मत नहीं बन पाती, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर से कि अपने आत्मविश्वास को, अपने विल पावर को इंसान मजबूत बना सके। तो ये शादी करना चाहते हैं, मुझे लगता है इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। हो सकता है इनकी फैमिली वाले कहीं और शादी के लिए रिश्ते देख रहे हों और वो टेंशन इनको अंदर से है और ये आपको बता भी नहीं पा रहे, इसलिए आपसे दूरी बना रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, परेशान भी हैं, लेकिन खुलकर नहीं बता रहे क्योंकि उसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीज़न फैमिली ही लगा है। यहाँ पे और कोई मेजर रीज़न नहीं निकला कि आपके अलावा ये किसी और से शादी करना चाहते हैं, नहीं। अगर थर्ड पार्टी भी है तो ये उससे शादी नहीं करना चाहते। कभी कभी ऐसे लोगों से इंसान कार्मिक एनर्जी के कारण अचानक बाहरी रिश्तों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाकर दिल भी लगता हो। तो यहाँ मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जीज़ और फील नहीं हो रही यहाँ, और मुझे लग रहा है ये तुरंत आना चाहते हैं आपकी तरफ। तो कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा और कुछ लोग अगर खुद इन्हें कांटेक्ट करना चाहें तो खुद भी कर सकते हो। राशियाँ यहाँ पे गाइस सारी निकली हैं। फिलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लें। मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, जान लेते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। और आप लोगों ने आज टाइटल भी देखा होगा कि आपको दर्द देकर, आपको दुख देकर वो खुश नहीं है, क्योंकि ये पर्सन को शायद आपसे रिलेटेड कोई हाल फिलहाल में कोई साइन मिला है। अब ये साइन इनको सपने में मिला या आपके नाम से जुड़ा कोई इंडिकेशन, कोई हिंट, कोई यूनिवर्स ने इनको कोई नंबर दिखा दिया। जैसे अगर आपकी जन्म तारीख 7 है तो इनको कोई 7 नंबर बार बार दिख रहा हो, या इनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि इनको आपसे रिलेटेड कोई एनर्जी फील हुई है। कभी कभी हमारे अंदर एक एनर्जी फील होती है हमें, मान लीजिए ये काम कर रहे हैं या ये कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और इनको सडनली आपकी याद आ गई। ये बहुत इमोशनल हो गए, जैसे तैसे करके आंसू और भावनाएं तुरंत कंट्रोल की इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनको फील हुआ कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपको बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे। अगर मैं इस ऑप्शन को पूरी तरह से एनालाइज करूं, देखूं, इसमें जो कार्ड्स निकले हैं, जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है, आपके साथ इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन सभी झूठ हमेशा धोखे देने वाले नहीं होते। कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो इसलिए बोले जाते हैं कि वो रिश्ता हमारा बना रहे, टूटे ना। अगर इन्होंने कोई वादा किया आपसे कि मुझे तुम्हारे साथ सारी उम्र रहना है, तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही फ्यूचर बनाना है, तुम्हारे साथ ही एक लॉन्ग स्टेबल हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन इनको अंदर से पता था ये मैंने बोल तो दिया है लेकिन इसको करने में मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली को आपके बारे में आज तक बता नहीं पाए, और जिन भी लोगों ने बताया होगा उनको फैमिली वालों से टोटल नो मिल गया है, यानी कि इनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते से खुश नहीं है। और मेजॉरिटी में तो पार्टनर ने आपके बारे में फैमिली को बताया ही नहीं है, और वो इसीलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने आपके प्यार को जब भी नोटिस किया तो बिल्कुल प्योर लव उन्हें फील हुआ, क्योंकि ये पर्सन आपसे पहले कुछ लोगों को ऑलरेडी
डेट कर चुके थे, इनके जीवन में आपसे पहले एक या दो रिश्ते तो डेफिनेटली बने होंगे। अगर कोई यहाँ पर इस रीडिंग को सुन रहा है और अगर उनका पार्टनर कहता है या कहती है कि उनकी लाइफ में आपसे पहले कोई नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन आप मत सुनिए। आप वीडियो को अभी क्विट कर सकते हो, किसी और ऑप्शन को चुन सकते हो, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली उन लोगों के पार्टनर का है जो आपसे पहले कम से कम एक मिनिमम एक रिश्ता तो उनका जीवन में रहा है और उन्होंने ये देखा है कि आपका रिश्ता काफ़ी हद तक उस इंसान से अलग था। चाहे इन्होंने उनको चीट किया हो, उनके साथ ये लॉयल ना रहे हों, ईमानदार ना रहे हों, या उस रिश्ते में ये जो सोच रहे थे वैसा ना हुआ हो, लेकिन आपके प्यार में उनको कोई कमी नज़र नहीं आती। और जब किसी इंसान में कोई कमी नहीं है तो उसको इंसान क्यों छोड़े, इनको ये फील हो रहा है। करंटली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर इमोशनल भी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टाइम ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इनको शायद टाइम लग सकता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर ये वापस आए ना तो आप इनको पहले से भी ज़्यादा प्यार करो, लेकिन आप इनको शादी के लिए दोबारा ज़िद ना करो, या आप इनको फिर से एक ही बात के बारे में पूछना ना शुरू कर दो कि मेरे साथ तुमने अचानक रिश्ता क्यों ख़त्म किया था। तो ये उन बातों से डरे भी हुए हैं और इसीलिए रोक रहे हैं कि अगर वापस जाएंगे तो आप पहली बात तो उनसे कहोगे कि मैरिज की कमिटमेंट दो। और जिनमें ऑलरेडी ये पर्सन कहीं मैरिड है, आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उस केस में ये बड़े समझदारी के साथ और बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर कि सावधानी बरत रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि हो सकता है इनके घर में आपसे रिलेटेड कोई बात हुई हो। अगर ये मैरिड हैं तो इनके घर में किसी को ऐसी भनक लगी है कि आपके साथ ये बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है उनको आपका नाम पता हो या आपकी आइडेंटिटी पता हो, बट इनके फैमिली में किसी को शक हुआ है कि ये किसी से फ़ोन पर ज़्यादा बात करते हैं या फिर चैटिंग करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं या कुछ भी। और उस दिन के बाद से ये थोड़ा सावधानी रख रहे हैं और ये बात शायद इन्होंने आपको बताई ना हो। तो अगला जो मैसेज है आपके पर्सन का वो ये है, शायद अभी सही वक्त नहीं आया, मुझे सही वक्त का इंतज़ार है। तो इनको लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ। अगर ये ऑलरेडी आपसे नो कांटेक्ट में है तो ये टाइम ले रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी और इनकी कुछ प्रॉब्लम इस वजह से ज़्यादा बन गई है क्योंकि आपको इन पर शक है कि ये थर्ड पार्टी में है। और कुछ हद तक ये सही भी है क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं और उनको लगता है कि उन्हें छोड़कर आपके पास आना एक बहुत बड़ा टास्क है। उनको छोड़ने के लिए भी इनको कोई रीज़न चाहिए और आपके पास आने के लिए भी कुछ स्टेबल ऑफ़र अगर इनके हाथ में नहीं है तो वो आपको क्या देकर अपनी लाइफ में रोकें। तो ये रिलेशन आपका ना मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है गाइस। ये इतना इजी गोइंग रिश्ता नहीं है। शायद ये पहले बहुत इजी रहा होगा, जब आपको ये मिले होंगे तो सब कुछ फटाफट अच्छा चल रहा था, लाइफ बहुत रफ्तार पकड़ रही थी, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, प्यार भी जल्दी हुआ, मुलाकातें भी जल्दी हुई, एक दूसरे पे विश्वास भी शायद आपने बहुत किया, आपने ज़्यादा किया है। लेकिन इतना सब कुछ जब जल्दी जल्दी हो रहा था तो अचानक ये रिश्ता एकदम कैसे ख़राब हो गया, कैसे टूट गया, या इस रिश्ते में कैसे दरार पड़ गई। आपका पर्सन वो सब अब सोचना शुरू कर रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो अभी भी सोचना स्टार्ट नहीं किया। तो अभी आप दोनों सेम एनर्जी में नहीं हो
क्योंकि दोनों जब इस एनर्जी में सेम होंगे कि जो आप चाह रहे हो वो भी वही आपसे चाहें, आपको देने के लिए रेडी हों, तब आपको यूनिवर्स मिलाते हैं। लेकिन जब एक ही इंसान चाहे कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए और दूसरा ना चाहे, तो वो रिश्ता चाहकर भी ठीक नहीं हो पाता। तो कुछ दिन इसी तरह आप लोगों के निकलेंगे, एक दूसरे को ऑनलाइन चेक करना, एक दूसरे के बारे में डे ड्रीम करना, नाइट ड्रीम करना, फैंटेसाइज करना, वो भी करते हैं, आप भी करते हो। और ये रिलेशन में जो चेंजेस आएंगे वो आने वाले कुछ हफ्तों से शुरू होंगे, तब तक आपको वेट करना है। बाकी यहाँ पे सारी राशियाँ निकली हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिनकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर डालो, क्योंकि हम एवरी वीक अपने खुद के रिचुअल्स करते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो हमें अगर आपकी प्रॉब्लम पता लग जाती है तो हम उन प्रॉब्लम्स के लिए भी, आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, तो यूनिवर्स से और एंजल से प्रे करते हैं। तो जो ब्रेकअप देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ब्रेकअप लिख सकते हैं, और जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा पार्टनर से वो कमिटमेंट इशू लिख सकते हैं, और जिनकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम है वो मैरिज प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।